महाभारत युद्ध में एक और तो कौरव और पांडव वीरों में भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संशप्तक सेना का विनाश कर रहे थे। शत्रुओं को जीतकर विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ये संशप्तक तो अब युद्ध में मेरे बाणों की चोट न सह सकने के कारण झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर संजयों की बहुत बड़ी सेना भी विदीर्ण हो रही है। उधर कर्ण बड़े आनंद के साथ राजाओं की सेना में विचर रहा है। देखिए ना, उसकी पताका दिखाई देती है। आप तो जानते ही है कर्ण कितना बलवान और पराक्रमी है। दूसरे कोई महारथी उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। वो हमारी सेना को खदेड़ रहा है, इसलिए अब उधर ही चलिए। यहाँ की लड़ाई बंद करके महारथी कर्ण के पास चलना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आगे आपकी जैसी इच्छा। ये सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, पांडुनंदन, अब तुम शीघ्र ही कौरवों का नाश करो। ऐसा कहकर गोविंद ने घोड़ों को हाँक दिया। वे हंस के समान सफेद रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लिए हुए आपकी विशाल सेना में घुस गए। उनके पहुंचते ही आपकी सेना चारों ओर भागने लगे। अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचरते देख दुर्योधन ने संशप्तकों को पुनः उनसे लड़ने की आज्ञा दी। संशप्तक योद्धा 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े तथा 2 लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े। वे अपनी बाण वर्षा से अर्जुन को आच्छादित करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अब अर्जुन ने पाश हाथ में लिया, यमराज के भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया। वे संशप्तकों का संहार करने लगे। उस समय उनकी झांकी देखने ही योग्य थी। उन्होंने बिजली के समान चमकीले बाणों से वहां के समूचे आकाश को ढक दिया, तनिक भी खाली नहीं रखा। उनके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज सुनकर ऐसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, समुद्र तथा पर्वत ये सब के सब फटे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने 10,000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वे बड़ी फुर्ती के साथ उन अतताई शत्रुओं के हथियार सहित हाथ, भुजाएं, जंघा और मस्तक काटने लगे। इस तरह अर्जुन संशप्तकों की चतुरंगी सेना का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिण का छोटा भाई वहां पहुंचकर उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। उस समय अर्जुन ने 2 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी परीख के समान मोटी भुजाएं काट डाली तथा क्षूर से मारकर उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी। अर्जुन ने एक एक बाण से कंबोजों, यवनों तथा शकों के घोड़ों का संहार कर डाला। वे कंबोज आदि स्वयं भी खून से लथपथ हो गए। उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल हो गई। रथी, सारथी, घुड़सवार, हाथी सवार और महावत सब मारे गए। इस प्रकार वहाँ भयानक नरसंहार हुआ। तदनंतर अश्वत्थामा अर्जुन का सामना करने के लिए चढ़ाया। उस समय वो क्रोध में भरे हुए काल के समान जान पड़ता था। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उसने भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि आरंभ कर दी। अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाणों चारों ओर से आकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ने लगे। वे दोनों रथ पर बैठे ही बैठे ढक गए। प्रतापी अश्वत्थामा ने उन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था। उनकी यह अवस्था देख समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया। संग्राम में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय अश्वत्थामा ने जो पराक्रम दिखाया वैसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उस समय द्रोण पुत्र की ओर देखकर अर्जुन को बड़ा भारी मोह सा हो गया। उन्हें विश्वास सा होने लगा कि अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। ये देख श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा, पार्थ, तुम्हारे विषय में तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूँ। आज द्रोण कुमार तुमसे बहुत बढ़ चढ़ कर पराक्रम दिखा रहा है। अब तुम में पहले जैसी वीरता है या नहीं? तुम्हारे दोनों भुजाओं में बल का अभाव तो नहीं हो गया? हाथ में गांडीव है ना? ये सब इसलिए पूछता हूँ कि आज द्रोण कुमार संग्राम में तुमसे बढ़ता दिखाई देता है। मेरे गुरु का पुत्र है, ये सोचकर उसकी उपेक्षा न करो। ये उपेक्षा करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 भल्ला हाथ में लिए और उनसे अश्वत्थामा के धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, रथ, शक्ति और गदा को नष्ट कर डाला। फिर वत्सदंत नामक बाणों से उसके गले की हंसली में इतने जोर से प्रहार किया कि उसे मूर्छा आ गई। वो ध्वजा का डंडा थाम कर बैठ गया। उसे बेहोश देखकर सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए रणभूमि से बाहर हटा ले गया।
इस प्रकार अर्जुन ने संशप्तकों का, भीम ने कौरव योद्धाओं का तथा कर्ण ने पांचालों का एक ही क्षण में विनाश कर डाला। बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस भयंकर संग्राम में असंख्य धड़ उठ कर दौड़ रहे थे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।